अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे इस टाइम पे। आज मैं आप लोगों को 11th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करने वाली हूँ बोर्ड पे, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो 11th क्लास में आपके टोटल चैप्टर्स भी 11 हैं फ़िज़िक्स के, और उसके अंदर आपके जो MCQs का पोर्शन है, जो सबसे पहला पेपर वो आता है आपका, वो होता है ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर सबसे पहला होता है और उसमें आते हैं आपके MCQs। जो फिजिक्स के आपके MCQs हैं टोटल वो है 17 मार्क्स के। ठीक है, चैप्टर आपके 1 से लेकर 11 तक है। आई होप आपको सही से नज़र आ रहे होंगे। और हर चैप्टर में से ऑब्वियसली 17 मार्क्स अगर बनाने हैं तो हर चैप्टर में से किसी में से 2 आएंगे, किसी में से 1 आएंगे। तो वो कौन से चैप्टर है जिसमें से 2 आएंगे MCQs, और वो कौन से चैप्टर हैं जिसमें से 1 आएंगे, मैं अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ ईच MCQ 1 मार्क का होता है। ठीक है, ईच MCQs कैरी 1 मार्क, तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा। MCQs ही वाहिद ऐसी हर पेपर में एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा पार्ट होता है जिससे फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो हर आपको बता दूँ कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 MCQs पूछे जाएंगे, फिर चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 MCQ, फिर 4 में से 1, फिर 5 में से 2, फिर 6 में से अगेन 1, फिर 7 में से 1, 8 में से 2, 9 में से भी 1 MCQ, 10 में से भी 1 MCQ, और आपका जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से 2 MCQ आपसे पूछे जाएंगे। टोटल आपके MCQs हो गए 17। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, आप लोग काउंट करके भी देख सकते हैं। टोटल 17 जो है वो बन चुके हैं। और इस तरह से आपका फिजिक्स का पहला पेपर, जिसको हम ऑब्जेक्टिव पेपर कहते हैं, उसका फॉर्मेट इस तरह से क्रिएट किया जाएगा और इस तरह आपसे MCQs जो है वो पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पोर्शन होता है आपके फिजिक्स के पेपर का, वो होता है सब्जेक्टिव पेपर, और उसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस 3 पार्ट्स में पूछे जाते हैं, और आपको बता दूं कि तीनों पार्ट्स में अलग अलग चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम बनी है, ऊपर नीचे। ऐसा नहीं है कि 1 से 4 तक, 5 से 6 तक। मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ। तो ये पोर्शन जो है आपके सब्जेक्टिव पेपर का है, जिसमें आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने मार्क्स होते हैं इसके और किन किन चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम जो है वो बनी है। तो मार्क्स इसके 44 हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स में आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले पार्ट में जो चैप्टर्स आपके इन्वॉल्व हैं वो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6। मतलब कि इन 4 चैप्टर्स की जो है वो पेयरिंग स्कीम बनी है। ठीक है, इसमें से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे किस किस चैप्टर में से आपको बता दूं। आपसे 12 क्वेश्चंस किए जाएंगे। सबसे पहले बता दूं, आपने एनी 8 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। एनी 8, तो मतलब आपके पास 4 क्वेश्चंस की चॉइस है। तो इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से 4 सवाल, चैप्टर नंबर 2 में से 3 सवाल, चैप्टर नंबर 3 में से फिर 4 सवाल, और चैप्टर नंबर 6 में से जो है वो 1 सवाल किया जाएगा। तो आपके पास चॉइस है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इनमें से कौन से चैप्टर करके अपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूरे कर सकते हैं। अगर 1 और 3 करेंगे तो फिर आपके टोटली 8 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग बाकी 2 चैप्टर्स चॉइस पे छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली देख के अच्छे से तैयारी करके उनमें से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, 8 अटेम्प्ट करने हैं, और ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, हर जगह पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम बनी है। उसमें है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। और हर चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका भी सेम वही सीन है कि 12 क्वेश्चंस हैं। 12 में से आप लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं। देख लें आपने इनमें से कौन से 3 चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे 8 क्वेश्चंस पूरे करने के लिए। तो कौन से 3 चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं, और 1 जो है आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। लास्ट पोर्शन जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होता है, उसमें आपको बता दूं कि हर चैप्टर में से, जिसकी पहले स्कीम बताती हूँ कि स्कीम किस पेयरिंग किस की चैप्टर की बनी है। वो है आपके चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 9 में से 3 सवाल, चैप्टर नंबर 10 में से 2, और चैप्टर नंबर 11 में से 4। मगर इस सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें आपके 12 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें आपके 9 क्वेश्चंस होंगे टोटल। देख लें, 4 + 2 6 और 6 + 3 9। तो 9 आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे। 9 में से आपने यानी 6 अटेम्प्ट करने। आप लोग देख लें, आप लोग कोई से भी
2 चैप्टर्स अच्छे तरीके से करेंगे तो फिर आप लोगों का आराम से जो है वो क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। मगर ऑब्वियसली आप 10 और 9 नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 11 का एक आधा क्वेश्चन आना जरूरी है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम थी। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 44 मार्क्स के आपके टोटल ये सेक्शन जो है वो मार्क्स वेरी करता है। अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन का भी यही हिसाब है कि 5 आपसे सवाल किए जाते हैं, 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो है 24 मार्क्स का। और ईच क्वेश्चन 3 में से जो ईच क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का होगा और 8 को भी डिवाइड किया जाएगा 2 चैप्टर्स के अंदर और 4 मार्क्स के ईच चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आइए मैं आपको पेयरिंग स्कीम जल्दी से बताती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चंस की कौन कौन सी है, फिर हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। तो मार्क्स की डिवीजन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की अभी और अब आपको मैं बताने ही लगी हूँ कि चैप्टर्स कौन कौन से आपके हर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका चैप्टर नंबर 2 और 4 की पेयरिंग स्कीम बनेगी जिसके टोटल 8 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके चैप्टर्स इंक्लूड है वो है 3 और 5 की पेयरिंग स्कीम बनी है, उसके भी टोटल 8 मार्क्स हैं। उसी तरह नेक्स्ट चैप्टर के भी 6 और 11 की पेयरिंग स्कीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्कीम बनी है क्वेश्चन नंबर 3 की वो है 6 और 11 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जो पेयरिंग स्कीम बनी है उसमें चैप्टर नंबर 7 और 8 की बनी है। और जो लास्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो है उसकी स्कीम जो है वो 9 और 10 चैप्टर की बनी है। ठीक है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है और इस तरीके से आप लोगों से सवाल किए जाएंगे। 8-8 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। आपने कोई से 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो अब आप लोग देख लें कि आपने कौन से 6 ऐसे अच्छे चैप्टर्स हैं जिनके लिए आपने लॉन्ग क्वेश्चंस अपने आप को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं जो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोग ऐसे ही कंटेंट को मज़ीद देखते रहें। मुझे दो इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।